आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मानवीय पहलू पर गौर कर रहे हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं वे एक रियलिटी शो के फैमिली वीक के बारे में हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर पल तनाव, रणनीति और प्रतियोगिता का माहौल हो। वहां अचानक से परिवार का चेहरा देखना कैसा होता होगा। आज हमारी पड़ताल इसी इमोशनल बवंडर को समझने की है। और ये सिर्फ एक इमोशनल बवंडर नहीं है, है ना? हम्म, ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, मनोवैज्ञानिक सिस्टम रिबूट है। हाँ। इन नोट्स में एक फ्रीज टास्क का भी जिक्र है, हम्म, जो इस अनुभव को और भी ज्यादा नाटकीय बना देता है। हाँ, वो फ्रीज वाला मोमेंट। बिल्कुल, कंटेस्टेंट्स को मूर्ति की तरह स्थिर रहना होता है और तभी उनके अपने दरवाजे से अंदर आते हैं, जब आप हिल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते और आपका कोई अपना ठीक आपके सामने हो। उस पल की जो तीव्रता होती है, वो बेबसी और वो खुशी दोनों ही मतलब चरम पर होती हैं। हम इसी मनोवैज्ञानिक दबाव और उससे निकलने वाली प्रतिक्रियाओं पर आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। नोट्स के मुताबिक घर में सबसे पहले कुनिका के बेटे अयान की एंट्री होती है। और ये सिर्फ एक आम माँ बेटे का मिलन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अयान अपनी माँ को देखकर भावुक होते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत दिलचस्प है। वो घर के दो और सदस्यों, शहबाज और फरहाना को उनकी माँ का साथ देने के लिए खास तौर पर धन्यवाद देते हैं। हाँ, ये पल मुझे बहुत अहम लगा, क्योंकि ये सिर्फ एक निजी मुलाकात नहीं रह जाती। ये एक सार्वजनिक बयान बन जाता है। बिल्कुल। और मनोविज्ञान में इसे सोशल सिग्नलिंग कहते हैं। अच्छा। हाँ, अयान अनजाने में ही सही, लेकिन बहुत शक्तिशाली सिग्नल भेज रहे हैं। पहला सिग्नल तो घर के अंदर के लोगों को है कि कुनिका अकेली नहीं है। हाँ। उनका सपोर्ट सिस्टम बाहर से सब देख रहा है। और दूसरा, जो शायद ज्यादा जरूरी सिग्नल है, वो दर्शकों के लिए है। वो अपनी माँ के दोस्तों को एक हीरो की तरह पेश कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर उनकी माँ की इमेज को भी मजबूत करता है। तो ये सिर्फ भावना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही स्मार्ट सामाजिक चाल है। लेकिन क्या इसमें एक दूसरा पहलू भी हो सकता है? मैं ये सोच रहा था कि क्या ये पूरी तरह से स्वाभाविक था? हाँ, अच्छा सवाल है। अयान जानते हैं कि वो नेशनल टेलीविजन पर हैं, लाखों लोग उन्हें देख रहे हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि शहबाज और फरहाना को धन्यवाद देना एक सोची समझी रणनीति हो, ताकि बाहर एक अच्छी इमेज बने और वोट बढ़े? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये एक बेहतरीन सवाल है और रियलिटी टीवी की दुनिया में इसका जवाब कभी भी सीधा नहीं होता। सच कहूं तो अब शायद दोनों ही बातें सच है। अच्छा। एक बेटे का अपनी माँ के दोस्तों के लिए सच्चा आभार भी हो सकता है और साथ ही उसे ये भी पता है कि इस आभार को जाहिर करने का ये सबसे बड़ा मंच है। तो सच्चाई और रणनीति एक साथ? बिल्कुल, रियलिटी शो का यही तो कमाल है। ये असली भावनाओं और प्रदर्शन के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। वाह, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। खैर, कुनिका का अनुभव तो काफी पॉजिटिव था, लेकिन हर किसी के लिए ये इतना सीधा नहीं होता। अशनूर कौर के पिता गुरमीत के आने पर हमें भावनाओं का एक बिल्कुल अलग और ज्यादा जटिल रंग देखने को मिला। अशनूर उन्हें देखते ही पूरी तरह टूट जाती हैं, रोने लगती हैं। और यहाँ पर वैलिडेशन मतलब मान्यता की जरूरत साफ दिखती है। वैलिडेशन? हाँ, इतने हफ्तों तक कंटेस्टेंट्स एक बंद दुनिया में रहते हैं, जहाँ उनकी हर हरकत पर सवाल उठाए जाते हैं। वो धीरे धीरे अपनी ही समझ पर शक करने लगते हैं। सही बात है। ऐसे में जब अशनूर के पिता आकर उनकी मेहनत और बदलाव की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है, तो ये सिर्फ प्यार भरे शब्द नहीं है, ये अशनूर के पूरे सफर को सही ठहराने जैसा है। जैसे कोई कह रहा हो कि तुम सही रास्ते पर हो। एग्जैक्टली, तुम जो कर रहे हो वो सही है और हम तुम्हारे साथ हैं। ये उनके आत्मविश्वास के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। बिल्कुल, ये उनके लिए एक तरह का कवच बन जाता है। और इसी भारी भरकम माहौल के बीच एक हल्का फुल्का पल भी आता है, जो मुझे बहुत पसंद आया। कौन सा? कुनिका मजाक में अशनूर के पिता को समधी जी कहकर चिढ़ाती हैं। हाँ। और वो भी हंसते हुए कहते हैं, चलो इतना दूर नहीं चलते। ये दिखाता है कि इंसान सबसे तनावपूर्ण पलों में भी हंसी मजाक के लिए जगह बना ही लेता है। ये एक क्लासिक टेंशन डिफ्यूजन तकनीक है। अच्छा। जब भावनाएं बहुत ज्यादा हावी होने लगती हैं, तो दिमाग स्वाभाविक रूप से माहौल को हल्का करने के तरीके ढूंढता है। ये एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा वाल्व की तरह काम करता है। लेकिन दिलचस्प ये है कि इस हल्के पल के ठीक बाद ही प्रेशर और बढ़ जाता है। सही। अशनूर अपने पिता से बात करते हुए रो पड़ती हैं और बताती हैं कि पिछले कुछ हफ्ते उनके लिए कितने मुश्किल रहे हैं। हाँ, और यहीं पर वो पल आता है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। उनके पिता कहते हैं कि उन्होंने नोटिस किया है कि अशनूर का वजन काफी कम हो गया है।
वो उनकी सेहत के लिए अपनी फिक्र जाहिर करते हैं। ये पल अचानक शो के पूरे ग्लैमर और तमाशे को हटाकर एक बहुत ही असली और मानवीय धरातल पर ले आता है। बिल्कुल। ये खेल या कैमरों के बारे में नहीं है, ये बस एक पिता की अपनी बेटी के लिए चिंता है। और ये चिंता खेल के लिहाज से बहुत खतरनाक भी है। खतरनाक कैसे? जब एक पिता इस पर ध्यान दिलाते हैं तो ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं रह जाता, ये उस मानसिक और भावनात्मक बोझ का एक जीता जागता प्रतीक बन जाता है जो अश्नूर उठा रही हैं। अच्छा। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब है। इस तरह के गेम में जहां हर कोई दूसरे की कमजोरी ढूंढ रहा होता है, वहां शारीरिक रूप से कमजोर दिखना आपको एक आसान टारगेट बना देता है। दूसरे कंटेस्टेंट्स इसे देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये अब टूटने की कगार पर है। तो यहाँ पिता की चिंता सिर्फ सेहत को लेकर नहीं है, अनजाने में वो अश्नूर के गेम की एक बहुत बड़ी कमजोरी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। वाह, ये एक जबरदस्त विश्लेषण है। मतलब एक पिता की स्वाभाविक चिंता भी गेम के अंदर एक स्ट्रैटेजिक जानकारी बन सकती है। बिल्कुल। तो फिर इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? मुझे लगता है ये सिर्फ एक इमोशनल रीसेट नहीं है, बल्कि ये गेम को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। अब कंटेस्टेंट्स के दिमाग में अपने परिवार की बातें, उनकी चिंताएं, उनकी सलाह सब कुछ गूंजेगा। क्या ये उन्हें फोकस करने में मदद करेगा या और भटकाएगा? ये एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ परिवार से मिलना एक इमोशनल रिचार्ज की तरह है, ये उन्हें लड़ने की नई वजह देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये उनके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी एक तरह की मानसिक बेचैनी को भी बढ़ा देता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस? हाँ, ये तब होता है जब आपके मन में दो विरोधी विचार एक साथ चलते हैं। एक विचार है मुझे ये गेम जीतना है, मुझे मजबूत रहना है, और दूसरा विचार है मैं अपने परिवार को बहुत याद कर रही हूँ, मैं यहाँ इस तनाव में और नहीं रहना चाहती। और परिवार से मिलने के बाद ये दूसरा विचार और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। बिल्कुल। तो मतलब बाहर से जो एक खुशी का पल दिखता है, वो अंदर ही अंदर कंटेस्टेंट के लिए एक नई लड़ाई शुरू कर सकता है। हाँ। उन्हें एक तरफ गेम की क्रूरता से निपटना है और दूसरी तरफ घर की बढ़ती याद से। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। बहुत ज्यादा। और ये दर्शकों के साथ उनके रिश्ते को भी बदल देता है। कैसे? जब हम अश्नूर को उनके पिता के सामने टूटते हुए देखते हैं या कुनिका को अपने बेटे को देखकर खुश होते हुए देखते हैं, तो हम उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं देखते। हम उनमें अपनी भावनाएं, अपने रिश्ते देखने लगते हैं, और ये हमें उनकी जीत और हार में ज्यादा निवेशित कर देता है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक बंद माहौल में परिवार का आना भावनाओं का एक ऐसा बवंडर ला सकता है जिसमें खुशी, दर्द, राहत और भविष्य की चिंता सब कुछ मिला हुआ है। ये मुलाकातें सिर्फ कुछ पलों की नहीं होती, बल्कि कंटेस्टेंट्स की आगे की यात्रा पर बहुत गहरा असर डालती हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। रियलिटी टीवी के इस दौर में जहां हर भावना को बेचा जाता है, वहां असलियत का क्या मतलब है? जब कोई जानता है कि उसे लाखों लोग देख रहे हैं, तो क्या उसकी भावनाएं पूरी तरह से असली हो सकती हैं, या फिर वो असलियत का प्रदर्शन कर रहा होता है? मतलब वो वैसे व्यवहार कर रहा होता है जैसा उसे लगता है कि दर्शक असली मानेंगे। सही बात है। और परिवार वालों से मिलने के बाद जब वो दरवाजे से बाहर चले जाते हैं, तो पीछे छूटी हुई वो खामोशी कंटेस्टेंट्स के लिए गेम में वापस लौटना ज्यादा आसान बनाती है, या और भी ज्यादा मुश्किल? ये सोचने वाली बात है।